क्लास 11th के हमारे सभी विद्यार्थियों की मैंने लगातार तैयारी कराई है। अब अंत में अपन एक बेहतरीन सा एक मॉडल पेपर देखेंगे जो आपको अच्छे नंबर स्कोर करने में मदद करेगा। सुबह ही आपका पेपर है और ये पेपर आप करके जाओ। मॉडल पेपर समझ के ही आपको नहीं जाना है, क्योंकि मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, वही क्वेश्चन बताऊंगा कि जो प्रश्न पत्र में आने की संभावना ज्यादा है और आएंगे। चलिए तो देर क्यों कर रहे हैं, अपन फटाफट से शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है भक्ति काल। चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या है? शिव होता है। क्या होता है? शिव। प्रेमचंद्र का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गबन। क्या है? गबन। लोक कला जो है ना वो शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है। बंगाल गजट एक ऐसा अखबार था जो भारत में सबसे पहले छपने वाला अखबार था। ठीक है, यानी कि सबसे पहले भारत में कौन सा अखबार छपा था? तो बंगाल गजट। ठीक है, और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। हो गया इतना। राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। राजनीतिज्ञ क्या करते हैं? जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। गीत फरोश कविता के रचिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है। ठीक है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की जो फाइल है वो भी पूर्ण हो चुकी थी। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए मानी जाती है। यहां पर आ जाएगा शब्दकोश ना केवल शब्दों के अर्थों को बताता है बल्कि शब्दों का खजाना होता है। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और आश्वस्त। भारत माता जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके बाद में अगला है, यहां से देखिए आप तो चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं। अगला है आपका खेदड़ों की दानी 120 कुइया। सरकारी पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। खंड काव्य पंचवटी एक खंड काव्य का उदाहरण है। संक्षेपण लघु संक्षेपण जो जाएगा पूर्ण संक्षिप्तता, स्पष्टता एवं शुद्धता। और अनुच्छेद जो होता है ना वो आपका एक तरह का लघु निबंध ही होता है। बिहारी सतसई किस काल की रचना है? बिहारी सतसई जो है रीति काल की रचना है। मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? 56 किस्म की। धूप का कौतिक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत में? पंजाब में। कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? स्वाव्रत के। दसवां रस किसे माना गया है? वात्सल्य रस को। रोला छंद में यति कहाँ होती है? 11 और 13 मात्राओं पर। 11 और युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। युग्म का क्या अर्थ होता है? जोड़ा होता है। अब है सत्य असत्य। पंथेर पांचाली की शूटिंग करने के लिए बिल्कुल नया और सुसज्जित घर मिला। असत्य बात है। आपका बंटी महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध स्तंभ है। बिल्कुल। बेबी के कुल 2 बच्चे थे। अगला है रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। बिल्कुल। हा और ही भी आदि का निपात शब्द है। सत्य। क्वेश्चन नंबर 6 से है ना पूरे सॉल्यूशन अपन अगले वीडियो में आपको कवर कराएंगे अच्छे से। प्रगतिवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां बतानी है। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती?
दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों? हिंदी के दो प्रमुख कहानीकारों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखिए। कहानी और उपन्यास में अंतर आपको बताना है। स्त्री के चरित्र पर बनी बनाई धारण से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? धनराम को मोहन के किस व्यवहार से आश्चर्य हुआ होता है और क्यों? शास्त्रीय गायिका से आप क्या समझते हैं? बढ़िया से ये सॉल्यूशन सबका मिलेगा आपको, घबराना नहीं है। अंतः व्यक्तिगत संचार से क्या से? पीत पात्रकारिता क्या है? काव्य की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए। रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, ठीक है। व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित बताना है। काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं? ठीक है, काव्य में ओज गुण। और यहां से ये क्वेश्चन नंबर 14 है। निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तन आपको करना है, ठीक है। यहां से देखिएगा, मीरा और निर्मला पुतुल का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करनी है। दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य व्यवस्था। प्रेमचंद और मन्नू भंडारी का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिएगा। क्रिकेट खेलने के ऊपर दो मित्रों के मध्य संभावित संवाद लिखिए। और इसके बाद में यह है आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या है आपका। यहां से ये क्वेश्चन नंबर आपका 20, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21।